can see you from behind. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्ट्री डिकोडर्स के एक और नए एपिसोड में। और आज की इस नए वीडियो में हम आपको सुनाएंगे दो ऐसी घटना जो कि भारत की उन दो जगहों पे घटी हैं जिनको बहुत ही श्रापित और भूतिया माना गया है। करसोंग, दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है जो कि बेहद खूबसूरत है। इस जगह में मानो प्रकृति ने अपनी खूबसूरती बिखेर दी हो, पर जैसे कि हम कहते हैं कि हर एक खूबसूरत जगह अपने अंदर एक भयानक राज छुपाए बैठी होती है। करसोंग भी एक ऐसी जगह है। दरअसल यहाँ के लोगों के अनुसार यहाँ स्थित डाउ हिल्स नाम के एक जंगल में कई बार एक सिर कटे इंसान को देखा गया है जो किसी को दिखाई देने के बाद वहाँ से अचानक ही गायब हो जाता है। और इसके अलावा वहाँ गए टूरिस्ट का ऐसा कहना है कि वहाँ उन्हें लगातार किसी के घुरे जाने का एहसास महसूस होता है। और कई बार तो वहाँ एक भूतिया औरत को भी देखा गया है। तो यह घटना सैयद अहमद नाम के एक फोटोग्राफर की है। तो अब आगे की कहानी इन्हीं के नज़रिए से। तो अकेला पूरा सिक्किम घूमने के बाद मैं दार्जिलिंग पहुंच गया, जो कि मेरे सफ़र का अंतिम पड़ाव था। और मेरे पास अब करीब 2 दिन बचे थे, और इसलिए थोड़ी देर होटल में रेस्ट करने के बाद मैं आसपास के जगहों को घूमने के लिए चला गया। और वहाँ के कुछ लोकल लोगों से बात करने के बाद मुझे करसोंग के डाउ हिल्स के बारे में पता चला। उन लोगों को ऐसा कहना था कि यह जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसके अलावा मुझे यह भी बताया गया कि यह जगह हॉन्टेड है और मुझे वहाँ पर बहुत ही सावधानीपूर्वक जाने को कहा गया। और यह सब सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा रोमांचित हो उठा। और इसके बाद मैंने अपना कैमरा बैग उठाया और एक बाइक किराए पर ली और चल पड़ा करसोंग के उस डाउ हिल्स की ओर। और करीब 2 घंटे के बाद मैं डाउ हिल्स पहुँच गया। वह जगह ज़बरदस्त खूबसूरत थी, जिससे कि मुझे नैनीताल की याद आ गई। मुझे वहाँ थोड़ा अजीब लग रहा था। और इसी बीच डाउ हिल्स के और घने जंगल की ओर अच्छे फोटोग्राफिक शॉट्स लेने के लिए मैं जाने लगा। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था कि तभी मैंने 4 आँखों को मुझे घूरते हुए देखा। और यह सब मैंने अपने कैमरे में देखा। वहाँ तो ऐसे ही देखने पर मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इसके कुछ सेकंड बाद मैंने जंगलों की ओर से किसी की भयानक चीख सुनी। और इसके बाद एक भी सेकंड ज़ाया ना करते हुए मैं वहाँ से बाइक लेकर गिरते पड़ते चल दिया और सही सलामत अपने होटल पहुँच गया। और इस घटना को याद करके मुझे अभी भी काफ़ी डर लगता है। तो दोस्तों, ये हमारी अगली स्टोरी अभिनंदन शर्मा जी की है, जो कि दिल्ली के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो अब आगे की कहानी उनके नज़रिए से। मैं कई भूतिया घटनाएं सुन चुका हूँ दमाज बीच के बारे में, जो कि सूरत में है। मैं कोई साहसी व्यक्ति तो नहीं हूँ, पर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसी के चलते लास्ट ईयर मैं क्रिसमस के समय दमाज बीच घूमने चला गया, और यह घटना भी मेरे साथ उसी समय घटी थी। तो उस रात समय करीब शाम के 7 बजे का रहा होगा, जब मैं बीच की फ़ोटो खींच रहा था कि तभी मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। कुछ देर पहले ही मैंने नोटिस किया था कि वहाँ कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे, और उनमें से कुछ बच्चे जा भी चुके थे। और इसी बीच मैं वहाँ पानी के अंदर जाकर देखने लगा कि कोई बच्चा मुसीबत में तो नहीं। तब भी मुझे लगातार किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और इसीलिए मैं और गहरे समुंदर की ओर जाने लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई बच्चा वहीं डूब रहा होगा। और इसी बीच अचानक मुझे मेरे कंधे में किसी का हाथ महसूस हुआ, और फिर मैं वहाँ समुंदर में डूबने लगा, पर वहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं था। और इसी में मैं वहाँ लगातार अपना हाथ पैर मारे जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं वहाँ रुक जाता हूँ या थक जाता हूँ तो मेरी मौत वहाँ निश्चित थी। और करीब 1-2 मिनट तक ये सब चलता रहा, और इसके बाद आखिरकार मैं सही सलामत बीच के किनारे पर जा पहुँचा और भगवान को शुक्रिया कहने लगा। और जब वहाँ से मैंने समुंदर की ओर देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि मुझे तब जाकर यह पता चला कि मैं बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया था बीच समुंदर में। और इसके अलावा उस समय उस बीच में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। तो वो हाथ उस बीच समुंदर में किसके थे पता नहीं दोस्तों, ये मेरा भ्रम था या कुछ और। पर जो भी हो, उस घटना के बारे में मुझे जब भी याद आ जाता है तब मैं बहुत ज़्यादा सहम जाता हूँ।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह स्टोरी, आप हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।